वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पीजीटी एलटीजीआईसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और उसे एक यूनिक वे में तैयार करेंगे। उस टॉपिक का नाम है फंजाई। देखिए, मैं क्या कर रही हूँ कि मैं खुद की नोट्स प्रिपेयर करके जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं बस उसको मैं कंसीडर कर रही हूँ। उससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, तो मैं उसका पीडीएफ बनाती हूँ और पीडीएफ से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइपिस्ट नहीं है। हमारे जो टाइपिस्ट वो कहीं पे बिजी हैं, तो मैं इसी तरीके से मैं खुद की नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को एनालाइज करती हूँ और उसके बाद में खुद का जो नोट है उसका पीडीएफ बना के मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो अब आगे की जो क्लासेस होंगी वो पेड क्लासेस होंगी। आप एक मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, उसको आप देख लीजिए। और मेरा एक ये जो फंजाई का वीडियो है उसको देख लीजिए। मैं हर एक टॉपिक का ऐसे पीडीएफ बनाऊंगी और इसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फंजाई। तो देखिए, मे बी आपको ये चीज़ें दिख रही हूँ, अगर नहीं दिख रही हैं, वैसे मैंने एनालिसिस किया है कि ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 मिनट, सॉरी, ये चीज़ है, इसको थोड़ा सा हम देखते हैं जूम करके। तो आज का जो टॉपिक है वो है फंजाई। तो बच्चों देखो, फंजाई को कैसे पढ़ना है पहले मैं ये बात बता दे रही हूँ। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फंजाई में वो क्या क्या हैं। तो हम फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। शायद ये कलर विजिबल ना हो। फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे पी मिचेली, उनको हम फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे डी बेरी, उनको हम फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कहते हैं। ईजे बटलर, उनको हम फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी कहते हैं। मैंने ये सब पॉइंट इसलिए ऐड कर दिया कि आपसे फादर और स्टडी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। उसके बाद केसी मेहता, एक बड़े इंपॉर्टेंट, उन्होंने जो है व्हीट रस्ट पे जो है वर्क किया था इंडिया में। तो इनको हम कौन थे व्हीट रस्ट पे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, केसी मेहता। अब देखिए, फ्रिज करके एक साइंटिस्ट थे, वो एक बुक लिखे थे, उसका नाम है नोवा प्लांटेरम जेनरा। नोवा प्लांटेरम जेनरा, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम फंजाई के कैरेक्टर की बात करें तो देखिए कैरेक्टर क्या है। ऑब्वियसली यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, मतलब ये क्लोरोफिलस है। ए वेस्कुलर है, मतलब वेस्कुलर बंडल नहीं होता है। जाइलम फ्लोएम भी एब्सेंट होता है, ठीक है। थैलोफाइटा है, हमें पता है थैलोफाइटा में एल्गी और फंजाई आते हैं। क्रिप्टोगैमस है, मतलब यहाँ पे नो फ्लावरिंग, फ्लावरिंग नहीं होती, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमस। मैंने एक वीडियो स्टार्टिंग में प्लांट का क्लासिफिकेशन के दौरान बनाया था, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बताया था क्रिप्टोगैमस और फेनरोगैमस का मतलब क्या होता है। क्रिप्टोगैमस में कौन कौन आते हैं और फेनरोगैमस में कौन कौन आते हैं। फेनरोगैमस में आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्रिप्टोगैमस में बाकी सभी आ जाते हैं, फंजाई, एल्गी, ब्रायोटेरिडो, ये सब आते हैं, ठीक है। चलिए आगे जो चीजें हैं उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज द, ध्यान से देखिएगा, जो अगला है वो क्या है। अब इसका हम देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे पूछी जाती हैं। जैसे पूछा जाता है एक्वेटिक फंजाई। तो एक्वेटिक फंजाई एक पैरासाइट है, वो उसका नाम है सैप्रोलेग्निया। ये फिशेस के गिल्स पे पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, गिल्स ऑफ फिशेस। पूछा जाता है कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस का मतलब जो डंग पे ग्रो करते हैं, गोबर पे, वो सेप्रोफाइट होते हैं। इसका नाम है पाइलोबोलस। क्या है, पाइलोबोलस। फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी पाया जाता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दो तरीके के, देखिए, एक लाइकेन के साथ है सिम्बायोटिक एसोसिएशन और एक माइकोराइजा। अच्छा, हमें पता है कि जो लाइकेन में दो तरीके के पार्टनर होते हैं, एक एल्गल पार्टनर होता है और एक फंगल पार्टनर होता है। जो एल्गल पार्टनर होता है बच्चों, जो एल्गल पार्टनर होता है उसको हम लोग कहते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंगल पार्टनर होता है उसको हम कहते हैं माइकोबायोंट कहते हैं। इस चीज को भी ध्यान देना है। ये हैंग क्यों हो जा रहा है सिस्टम तो यहाँ तक चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं माइकोराइजा। अच्छा, जरा माइकोराइजा का मतलब समझ लेते हैं। माइकोराइजा का मतलब होता है कि फंजाई का एसोसिएशन विद द हायर प्लांट और रूट ऑफ हायर प्लांट। जो हायर प्लांट के रूट होते हैं उनमें इनके एसोसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, उनमें इसके एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं माइकोराइजा, ठीक है। सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है, मुझे एक बार इसको ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि जो है कुछ दिक्कत आ रही है, तो थोड़ा सा वेट करना है।
ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं फंजाई वाला। तो यहाँ पे इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। माइकोराइजा, माइकोराइजा में क्या है? माइकोराइजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि फंजाई का एसोसिएशन विद द रूट ऑफ हायर प्लांट, हायर प्लांट के रूट के साथ अगर फंजाई का एसोसिएशन है तो इसको हम माइकोराइजा कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसकी बॉडी किसकी बनी होती है, इसकी बॉडी किसकी बनी होती है, तो जरा इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो याद रखना, यहाँ पे जो इसकी बॉडी होती है फंजाई की जो बॉडी होती है वो बहुत थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है। इसको हम लोग कहते हैं हाइफी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइफी के ग्रुप को हम कहते हैं माइसीलियम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइफी के ग्रुप को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। अच्छा चलिए देखिए, माइसीलियम जो है ए सेप्टेट भी हो सकता है और सेप्टेट भी हो सकता है। देखिए मैंने नोट मैंने बहुत बारीकी से बनाया है ताकि स्टूडेंट को बहुत रटना ना पड़े, और बहुत लीपा पोती करके जो बहुत लंबा सा नोट बनाते हैं, पढ़ते पढ़ते खुद ही नहीं समझ में आता, वो भूल जाते हैं कि मैंने क्या पढ़ा है। पूरा सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज वाई, वो ये सब नहीं पढ़ना आपको। आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है ताकि आप कंपटीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। वो लंबा चौड़ा जो एक पेज का नोट में 2 मीनिंगफुल चीज़ें लिखी जाती हैं, उस तरीके से स्टडी नहीं करनी है हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए जो माइसीलियम है, माइसीलियम ए सेप्टेट हो सकता है, सेप्टेट से। ए सेप्टेट का मतलब जैसे मान लीजिए ये माइसीलियम है इस तरीके से, इसमें कहीं भी सेप्टा प्रेजेंट ना हो, और अगर सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जैसे सपोज करो कि यही एक माइसीलियम है, इसमें कहीं सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस इस तरीके से प्रेजेंट होगा, और इस तरीके के कंडीशन को हम सिनोसिटिक कहते हैं। सिनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। क्या कहते हैं इसको? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, सिनोसिटिक कहते हो, या फिर इसको और क्या कहते हो? सिनसाइसियम भी कह सकते हो। तो देखिए जो माइसीलियम है वो ए सेप्टेट सिनोसिटिक हो सकता है, उसका बेस्ट एग्जांपल है फाइकोमाइसिटीज। और सेप्टेट है वो कहाँ कहाँ होता है? सेप्टेट का मतलब यहाँ पे ऐसे सेप्टा प्रेजेंट हो, ठीक है, सेप्टा प्रेजेंट हो। सेप्टा के बीच बीच में ना पोर प्रेजेंट होता है, ध्यान देना है चीजों को, ठीक है, पोर प्रेजेंट होता है। तो देखिए सेप्टेट है वो कहाँ कहाँ है? एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरोमाइसिटीज में ये सेप्टेट होता है, ब्रांच होता है। जबकि ए सेप्टेट किसका फीचर है? फाइकोमाइसिटीज का फीचर है, ठीक है। इस चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगली चीज हम लोग देखते हैं, ईस्ट केवल एक ऐसा फंजाई है, ईस्ट केवल एक ऐसा फंजाई है जो यूनिसेलुलर होता है। बाकी के सब सारे फंजाई कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। अभी जो मैंने सेप्टेट माइसीलियम, मतलब कि माइसीलियम में क्या होगा, ऐसे सेप्टा है, ठीक है ना, सेप्टा में बीच बीच में पोर प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेप्टेट माइसीलियम है उसमें सिंपल सेप्टा भी हो सकता है और डोली पोर सेप्टा भी हो सकता है। अब जरा इस चीज को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिंपल सेप्टा किसे कहते हैं? कि मतलब इस तरीके से सिंपल, जैसे ये है सेप्टा, ये है, यहाँ पे सिंपल पोर प्रेजेंट हो, क्या प्रेजेंट हो? सिंपल। तो सिंपल सेप्टा सब में होता है, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो तीनों में होता है। लेकिन जो डोली पोर सेप्टा होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसिडियोमाइसिटीज का। किसका है? बेसिडियोमाइसिटीज का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और डोली पोर मतलब जो सेप्टल पोर होते हैं वो बैरल शेप होते हैं। कैसे होते हैं? बैरल शेप होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज नोट करके मैंने लिखा है कि फंगल टिश्यू को प्लेक्टेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेक्टेनकाइमा कहते हैं फंगल टिश्यू को। यहाँ तक चीज क्लियर होगी। अच्छा, फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की। तो काइटिन को हम लोग फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। और एक चीज याद रखना, काइटिन एक पॉलीमर है नैग का। नैग का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। ये एक अमाइनो शुगर है, ठीक है। कैसा है? ये एक अमाइनो शुगर है, अमाइनो शुगर। जब मैं कार्बोहाइड्रेट वगैरह पढ़ाऊंगी तो वहां पे आपको बताऊंगी। और ये होमोपॉलीमर, होमो का मतलब एक ही टाइप के मोनोमर से मिलके बना हुआ है, तो उसको हम होमोपॉलीमर कहते हैं। तो ऑल फंजाई के जो सेल वॉल होते हैं बच्चों, याद रखना, सारे के सारे फंजाई के सेल वॉल काइटिन के बने होते हैं। एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पे। वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज फाइकोमाइसिटीज में ही आता है। फाइकोमाइसिटीज याद रखना, फाइकोमाइसिटीज में ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज दो आते हैं। ओमाइसिटीज सबसे प्रिमिटिव फंजाई होते हैं, उनको हम उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। और ये एक फीचर मिलता है एल्गी से। किससे मिलता है? एल्गी से। इसीलिए देखो फाइको का मतलब ही हो गया एल्गी।
इस टाइप के फंजाई को हम एल्गल फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गल फंजाई। याद रखना इस बात को, एकदम अच्छे से समझना इस चीज को, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इसमें जरा हम तो याद रखना ऐसी कौन सी फंजाई है जिसकी सेल वॉल काइटिन की नहीं है, तो फाइकोमाइसीटीज याद रखना। रिप्रोडक्शन जरा देख लेते हैं बच्चों। रिप्रोडक्शन क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन है तीन तरीके का, यहाँ तीनों तरीके का, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। बहुत अटेंटिव होके देखना चीजों को। वेजिटेटिव में बडिंग एंड फिजन। बडिंग एंड फिजन कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट मैंने बताया है कि ईस्ट एक यूनिसेलुलर, ईस्ट कैसा है? एक यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, बाकी सब के सब कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पे कैसे क्या पाया जाता है? बडिंग पाया जाता है ईस्ट में, बडिंग एंड फिजन। और इसके अलावा और क्या होता है? यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये। अच्छा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात अगर हम कर लें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के द्वारा होता है। तो जरा ध्यान से समझना, मेरी बात को एकदम नोट कर लेना। एसेक्सुअल स्पोर बेसिडियोमाइसीटीज में नहीं पाए जाते। एसेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियोमाइसीटीज में नहीं पाए जाते। तो बच्चे हमारे पास चार। अब देखो चार में क्या क्या है? जाइगोस्पोर्स, एक मिनट, जो जाइगोस्पोर्स हैं और एप्लेनो, देखो सॉरी जू स्पोर हमेशा क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं। जू स्पोर्स हमेशा क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, क्योंकि उनके पास या तो फ्लैजिला पाया जाता है। तो जू स्पोर्स और एप्लेनो, जहां पे भी एप्लेनो आ जाए, ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं? नॉन। ये दोनों पाया जाता है फाइकोमाइसीटीज में। कहाँ पे? फाइको। तो हमने कहा कि एसेक्सुअल स्पोर बेसिडियो में नहीं बनते, तो अब फाइको में क्या है? जू स्पोर्स है, एप्लेनो स्पोर है। एसेक्सुअल स्पोर एब्सेंट इन बेसिडियोमाइसीटीज, ठीक है। कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स होते हैं, ये पाए जाते हैं आपके इसमें एस्को और ड्यूटेरो में। किसमें? एस्को और ड्यूटेरो। देखो आप बुक पढ़ोगे, दुनिया भर की नोट्स पढ़ोगे, सबकी कंफ्यूज हो जाओगे। आप इस ट्रेंड को फॉलो करिए जो मैं मेहनत करी। मैंने 2 घंटे लगा के मैं नोट बनाती हूँ, उसको एनालिसिस करती हूँ, उसके बाद मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप ध्यान देना कि जो कोनिडिया है, कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स, ये एस्को और ड्यूटेरो में होते हैं। ये एक्सोजिनस होते हैं। जैसे देखिए ये है कोनिडिया, इस पे ये कोई फ्रूटिंग बॉडी या हाइफी है, इस पे जो कोनिडिया लगते हैं ना, बाहर लगते हैं। तो कोनिडिया हमेशा एक्सोजिनस होते हैं। और जिस फ्रूटिंग बॉडी पे कोनिडिया पाया जाता है उसको कहते हैं कोनिडियोफोर्स। क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर। कोनिडिया को बियर करते हैं, फोर का मतलब होता है बियर, कोनिडियोफोर कहते हैं उसको। हम क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर कहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए, अभी अभी ये चीज पूछी गई थी आपके टीजीटी बायोलॉजी 2021 वाले पेपर में। ये चीज पूछा गया था कि जो कोनिडियोफोर होता है वो 2 तरीके का हो सकता है, ठीक है। अनब्रांच हो सकता है, ब्रांच हो सकता है। अनब्रांच देखिए पाइथियम में कोनिडियोफोर अनब्रांच है, लेकिन पेनिसिलियम में कोनिडियोफोर जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। एक और चीज मैंने लिखा, टोरुला स्टेज इन म्यूकर। म्यूकर जो है, म्यूकर क्या है? फाइकोमाइसीटीज में टोरुला स्टेज होता है। टोरुला स्टेज याद रखना, पहले ये तो स्टेज ही याद रख लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि जो म्यूकर होते हैं, अगर उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा शुगर कंसंट्रेशन, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शुगर जूस है उसमें रखेंगे, तो उनके जो हाइफी होते हैं वो फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं, उसके बाद वो बडिंग जैसा कुछ शो करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? टोरुला स्टेज कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टोरुला। ये क्वेश्चन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है जो अभी अभी पूछा गया था। कोनिडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सोजिनस होता है। और कोनिडिया कहाँ होता है? एस्को और ड्यूटेरो में, ठीक है, इतना याद रखना। बेसिडियो में एसेक्सुअल स्पोर है ही नहीं। डाइप्लैंटिज्म एक स्टेज है। डाइप्लैंटिज्म का मतलब होता है अगर एक ही जू स्पोरेंजिया के अंदर 2 तरीके के जू स्पोर्स बनते हैं, 2 तरीके के जू स्पोर्स बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं डाइप्लैंटिज्म। इसका एग्जाम्पल है सेप्रोलेग्निया। सेप्रोलेग्निया एक ही मैंने क्या कहा? एक ही उसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर 2 तरीके के जू स्पोर हैं, तो उसको हम कहते हैं सेप्रोलेग्निया कहते हैं। चलिए आगे देख लें, आगे देख लें। आगे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहले हम स्टेज देखेंगे। अभी देखिए वेजिटेटिव
बेसिडियो में एसेक्सुअल स्पोर नहीं होता। अब हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या स्टेज आते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए फंजाई के सेक्सुअल स्टेज में 3 स्टेप आते हैं। पहला है प्लाज्मोगैमी, दूसरा है कैरियोगैमी और तीसरा है जाइगोटिक मियोसिस। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और जाइगोटिक मियोसिस। चलिए प्लाज्मोगैमी देख लेते हैं। देखिए जब दो अपोजिट स्ट्रेन के फंजाई एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाता है। जब उनका प्रोटोप्लाज्म इस तरीके से फ्यूज हो गया, सपोज करो इस तरीके से इनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। अब प्लाज्मोगैमी के बाद आता है कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस फ्यूज कर जाता है तो N+N कंडीशन बनती है। और इस N+N कंडीशन बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। N+N कंडीशन आपको दिख रही है, ये अगर तुरंत से 2N बना ले, अगर ये तुरंत से 2N बना ले एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। लेकिन हमने लिखा इमीडिएटली रिजल्ट इन जाइगोट और डज नॉट इमीडिएटली रिजल्ट इन जाइगोट। तुरंत से ये 2N न बना के N+N में ही रह जाती है। इस स्टेज को हम कहते हैं डाई कैरियोन, 2 न्यूक्लियस, ठीक है, एक ही सेल के अंदर, और इस फेज को कहते हैं डाई कैरियो फेज। और ये फीचर है एस्को और बेसिडियो का। किसका? एस्को और बेसिडियो का। तो 2 कंडीशन हो सकती है, N+N मिलके तुरंत से 2N बना ले और 2N जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद ये जाइगोट बन गया और जाइगोट के बाद इसमें मियोसिस हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस। और फिर ये स्पोर्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे? स्पोर्स बना लेंगे। स्पोर्स डिस्पर्सल होगा, स्पोर का डिस्पर्सल होगा और स्पोर जर्मिनेट करके फिर से हाइफी बना लेंगे। क्या बना लेंगे? हाइफी, फंगल बॉडी बना लेंगे। तो 2 कंडीशन हो सकती है, एक तो ये तुरंत से जाइगोट बना लें और जाइगोटिक मियोसिस हो जाए, दूसरा कि ये थोड़े देर तक रुकते हैं N+N कंडीशन में। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डाइकैरियन। और ये कंडीशन हमें कहाँ देखने को मिलती है? एस्को और बेसिडियो का फीचर है। ठीक है बच्चों, यहां तक चीज समझ में आ गई। चलिए हम आगे देखते हैं कि मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको बहुत डिटेल नहीं लेके जा रही हूँ, जितना आपको जरूरी है बस उतना जानिए। एक होता है प्लानोगैमेटिक कपुलेशन, नॉर्मल कपुलेशन होता है जिसमें गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक है। दूसरा होता है गैमिटेंजियल कपुलेशन, जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमिटेंजिया, 2 गैमिटेंजिया आपस में फ्यूज करते हैं, और इसका एग्जाम्पल है राइजोपस और म्यूकर। ये किसका एग्जाम्पल है? राइजोपस और म्यूकर किसका एग्जाम्पल है? फाइकोमाइसिटीज का, ठीक है। और उसके बाद होता है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये पाइथियम और अल्ब्यूगो, ये भी फाइकोमाइसिटीज का है। ये किसका है? फाइकोमाइसिटीज। और सबसे एडवांस टाइप का होता है, एक और होता है सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी में क्या होता है? ये सबसे एडवांस है, हायर फंजाई में होता है, एस्को और बेसिडियो। ड्यूटेरो में बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए उसको फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं या इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। तो देखिए ये हो गया हायर प्लांट्स में, सॉरी हायर फंजाई में वेजिटेटिव हाइफी बिहेव लाइक वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे ये हाइपी एक प्लस स्ट्रैंड का, ये हाइपी एक माइनस स्ट्रैंड का, ये दोनों आपस में आएंगे और रिप्रोडक्शन करेंगे। तो इस तरीके से इसको हम क्या कहते हैं? सोमैटोगैमी। तो हायर फंजाई में सोमैटोगैमी मतलब एस्को और बेसिडियो में, लोअर फंजाई जो है उसमें गैमिटेंजियल कपुलेशन और गैमिटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है। तो इस तरीके से ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा सेक्सुअल स्पोर देख लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेक्सुअल स्पोर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्सुअल स्पोर। तो देखिए सेक्सुअल स्पोर में 3 तरीके मैंने यहाँ पे लिखा है। फाइकोमाइसिटीज में 2 तरीके के सेक्सुअल स्पोर बनते हैं। देखो फाइकोमाइसिटीज में 2, एक ऊमाइसिटीज, अरे सॉरी ऊस्पोर्स और दूसरा है जाइगोस्पोर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि फाइकोमाइसिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऊमाइसिटीज, ठीक है, ऊमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज, जिसको एग फंजाई कहते हैं, जाइगोमाइसिटीज, इसको हम एग फंजाई भी कहते हैं, सॉरी हाँ। ऊस्पोर्स होता है और जाइगोस्पोर, ये दोनों किसके सेक्सुअल स्पोर हैं? ये फाइकोमाइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर हैं, इतना याद रखना। फिर एस्को और बेसिडियो में, क्योंकि ड्यूटेरो में तो सेक्सुअल स्पोर होगा नहीं, क्योंकि ड्यूटेरो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो अच्छा देखिए एस्को स्पोर होता है एस्कोमाइसिटीज। तो एस्को स्पोर एक सेक्सुअल स्पोर है, क्या है? सेक्सुअल स्पोर है, किसका है? एस्कोमाइसिटीज का है।
ये एंडोजिनस प्रोड्यूस होता है, और जिस हाइफी पे प्रोड्यूस होता है उसको हम एस्कस कहते हैं, और जिस फ्रूटिंग बॉडी पे लगता है उसको हम एस्कोकार्प कहते हैं। जरा ध्यान से समझिए, देखिए ये जिस हाइफी में प्रोड्यूस, ये एंडोजिनस होता है, हमेशा अंदर प्रोड्यूस होता है। देखो एंडोजिनस प्रोड्यूस हुआ है, जिस हाइफी में ये लगता है उसको हम एस्कस कहते हैं, और जिस फंजाई बॉडी पे होता है उस बॉडी फ्रूटिंग बॉडी को हम एस्कोकार्प कहते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिडियो स्पोर्स होता है, बेसिडियोमाइसिटीज का सेक्सुअल स्पोर, ये एक्जोजिनस होता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिडियो स्पोर कैसा होता है? एक्जोजिनस होता है। जिस हाइफी पे लगता है उसको हम बेसिडियम कहते हैं, और इसकी फ्रूटिंग बॉडी को हम बेसिडियोकार्प कहते हैं। देखो ये बाहर लगा हुआ है, ये कहाँ लगा हुआ है? बाहर लगा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जरा आप समझ लेना। एक लास्ट चीज मैं आपको इस लेक्चर में बता दूं, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प क्या है? फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्कोकार्प कहते हैं। अब देखिए ये एस्कोकार्प ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 तरीके का होता है, एपोथीसियम, पेरीथीसियम, क्लिस्टोथीसियम। मतलब फ्रूटिंग बॉडी का जो शेप है वो पूछा जाता है, एपोथीसियम, पेरीथीसियम और क्लिस्टोथीसियम। एपोथीसियम का मतलब जो फ्रूटिंग बॉडी है वो कप लाइक है। कैसा है? कप लाइक होती है, और उस पर इस तरीके से एस्कस लगे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से एस्कस लगे होते हैं। तो ये कप लाइक है, ये कहाँ होता है? इसका एग्जाम्पल एस्कोबोलस और पेजाइजा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पेरीथीसियम का मतलब जो फ्रूटिंग बॉडी है वो फ्लास्क शेप होता है, और एक जगह से खुला होता है, उसको हम ओस्टियोल कहते हैं। ओस्टियोल इसका पोर है, और ये होता है न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स में। न्यूरोस्पोरा आपको पता है, इसको ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम कहते हैं, और क्लेविसेप्स परप्यूरिया आपको पता है कि इससे एक हेल्यूसिनोजन एलएसडी ऑब्टेन करते हैं, ये भी हमें पता है। और लास्ट है क्लिस्टोथीसियम। क्लिस्टोथीसियम बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्लोज होता है, इसमें एस्कस ऐसे बिखरे हुए होते हैं, ठीक है, ये बॉल लाइक। क्लिस्टो जानते हो, जब मैंने बताया था कि आपको क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब ऐसे फ्लावर जो कभी ओपन नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं? क्लिस्टोगैमस कहते हैं। इसी तरह से क्लिस्टोथीसियम का मतलब यही होता है, बॉल लाइक, ठीक है। ये पूरा का पूरा फ्रूटिंग बॉडी कैसा होता है? बॉल लाइक होता है। इसका एग्जांपल है एस्परजिलस और पेनिसिलियम। एस्परजिलस और पेनिसिलियम। तो यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो इस आज के लेक्चर में हम लोग, इसका मैं पार्ट 2 आपको दूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको पढ़ना है, और आप 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर को तैयार कर सकते हो। अगर आपको पेड क्लासेस करनी है तो अभी आप जीआईसी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके जस्ट बाद, जीआईसी के जस्ट बाद हम लोग पीएचडी का नया बैच शुरू करेंगे, ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो इसके लिए आप कॉन्टैक्ट नंबर, जो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल कर लीजिए, और आपको अनगिनत बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि आपने मेरे पढ़ाने का तरीका देख लिया है। मैं मतलब इसी तरीके से पढ़ाती हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, चीज़ों को एकदम जो सटीक चीज़ें हैं वो आप तक डिलीवर करना है, मतलब आपको कंपटीशन के लायक बनाना है। यकीन मानिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स टीटी, पीटी, एलटी, जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि प्रिपरेशन करनी कैसे है। वो तमाम बुक को, तमाम सारी चीज़ों को रेफ़र किया जाता है कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, पूरा का पूरा कई सारी बुक्स का कलेक्शन रख लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि पढ़ना कैसे है। तो यही चीज़ सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी, किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे नोट्स प्रिपेयर करना है, कैसे रिवाइज करना है, ये मेरा काम है। तो थैंक यू। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर